श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने सावन के माह में करने वाले नए उपायों की जानकारी दी है। हम सभी को सावन माह का पूरे साल भर इंतजार रहता है। जी हाँ, हम आज लगाकर बैठे रहते कब आएगा सावन, कब आएगा सावन। बट अब तो ऐसा हो गया है कि लोग पूरे साल महादेव के शिवालय जाते हैं। परंतु पहले के दिनों में क्या होता था कि सावन के कुछ ही दिनों में सोमवार या शिवरात्रि पर ही शिवालय जाया जाता था। पर आजकल गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसी कृपा करी है सभी पर कि सभी लोग शिवालय रोज जाने लगे हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सावन का महीना शुरुआत कब से होगा आखिर में। तो 22 जुलाई से, जी हाँ, इसी महीने में 22 जुलाई से सावन का पावन माह शुरुआत होगा, प्रारंभ होगा। और इस सावन माह का जो समापन रहेगा वो रहेगा 19 अगस्त को। जी हाँ, और इस बीच आपको करना है बहुत विशेष उपाय जो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। जी हाँ, और इन उपायों को पहले ही दिन से आपको करना है। जी हाँ, पहले ही दिन से करना है। पहले दिन कर ले, सोमवार करें, ये विशेष तिथि पर करें। पर सावन के महीने में यह विशेष उपाय तो सभी को करना है। और यह जो उपाय है वह अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग उपाय जो केवल आपको सावन माह में करना होते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और कमेंट में बताइएगा कौन कौन सावन माह में पूरे महीने व्रत रखता है और कौन कौन सोमवार के व्रत रखता है। पहला उपाय शुरुआत करने से पहले समझ ले कि सावन के माह में 1 लोटा जल नहीं 2 लोटा जल कार्य करता है। जी हाँ, सावन के माह में 2 लोटे जल का बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि सावन के महीने में कावड़ का जल बाबा को समर्पित किया जाता है। अब आपको 2 लोटे जल से ये उपाय करना है। तो पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, जिन्हें शादी को कई वर्ष हो गए हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जी हाँ, शादी को 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो सावन के महीने के पहले ही दिन से आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, सीधे और उल्टे दोनों हाथों में एक एक कलश जल भरकर पकड़ लेना है। जी हाँ, इसका ये महत्व रहता है। और कोशिश करना, प्रयास करना कि आप घर से जब निकलो ना, तभी आप घर से दोनों हाथों में लोटा लेके निकलो। जी हाँ, और घर से शिवालय दूर है अगर, तो फिर एक बॉटल में जल भरा है अगर आपने, तो शिवालय से कुछ ही दूरी पर आपको दोनों लोटे को भर लेना है। ठीक है, 2 लोटे जल लेकर शिवालय जाना। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के ऊपर दोनों लोटे से एक ही साथ जल समर्पित करना है और आपको विशेष नाम लेना है। वह नाम लेना है घृष्णेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या नाम लेंगे? घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर दोनों लोटे से एक ही धारा में जल समर्पित करें। जल को झेल ले और जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करें। जी हाँ, ये उपाय विशेष संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना कि सावन के महीने में सोमवार हो या कोई विशेष तिथि पर पति और पत्नी दोनों साथ में शिवालय जाए। और दोनों साथ में नहीं जा पाते हैं तो जल कर घर ले आओ। घर लाकर उस जल का आचमन अवश्य करो। नाम क्या लेना है? घृष्णेश्वर महादेव का। दूसरा उपाय, ये उपाय है मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है और विवाह के योग नहीं लग पा रहे, उम्र बढ़ती जा रही है, कई बार आप प्रयास कर चुके हो पर मंगल विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है अगर, तो आपको यह विशेष उपाय करना है सावन के पहले दिन से। जी हाँ, आपको लेना है 2 लोटे जल। ठीक है, सीधे और उल्टे दोनों हाथों में जल पकड़ना है। अब आपको जल चढ़ाना कैसे है देखिए। आपको क्या करना है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शुरुआत करना है। और जल चढ़ाते आपको आना है शिवलिंग के ऊपर और फिर पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कैसे करेंगे? माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शुरुआत करना और पूरा जल फिर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। ये उपाय विशेष मंगल विवाह के लिए। तीसरा उपाय,
ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ, अगर आपने सावन के महीने में यह नियम बना लिया तो फिर आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी ने बताया था कि महादेव को कोई भी सामग्री, चाहे चावल, हरा मूंग, पुष्प, बेलपत्री, धतूरा, कोई भी सामग्री आपको महादेव को 108 समर्पित करना है। जी हाँ, कितनी? 108। पर नियम ऐसा बनाना है कि सावन के पहले ही दिन आपने चढ़ाई है 108 चावल के दाने, तो पूरे महीने चावल 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 ही चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आज चावल, कल हरा मूंग, परसों धतूरा, ऐसा नहीं। जो आप आसानी से रोज़ चढ़ा सको उसका नियम धारण करो, बाबा से विनती करो, फिर देखना आप जिस भी कामना से चढ़ाओगे बाबा को, वो सावन के महीने के अंदर ही बाबा आपको दे देगा। ये विशेष और अचूक उपाय है जो सावन के महीने में नियम लिया जाता है। चौथा उपाय, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि सावन के महीने में अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हो, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो बस आपको एक नियम बनाना है सावन के महीने में। वो नियम क्या है, वो पूजा क्या है, वो उपाय क्या है कि आपको घर में ही, आपके घर के गमले में या बगीचे में आपको बस छोटा सा एक शिवलिंग का निर्माण करना है। कुछ नहीं करना है, रोज़ नियम करो, 15-20 मिनट का काम है ये। जी हाँ, सुबह उठे, स्नान करा, घर के गमले में शिवलिंग बनाया, घर की मट्टी को लेकर छोटा शिवलिंग बना लिया। जैसी पूजा अर्चना करना आती है पूजा अर्चना कर ली, जल चढ़ा दिया आपने, एक दीपक लगाया, जल चढ़ाया, एक दीपक लगाया, हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करी। चंदन चावल चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चढ़ाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, उसी शिवलिंग का उसी गमले में विसर्जन कर देना है। ये अगर आपने पूरे सावन कर लिया लगातार, जीवन में कितने भी दुख हो, कितने भी तकलीफ हो, कितनी भी समस्या हो, उसका निवारण हो ही जाएगा। वो आपकी कामना, वो आपकी मनोकामना, वो आपकी इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते ही करते हैं। तो कुछ विशेष उपाय है जो सावन के महीने में आप कर सकते हो अपनी मनोकामना के हिसाब से, अलग अलग उपाय। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।